नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी जो चीजें सामने होती है वो हम देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। 5 साल पहले की बात है। 2019 का चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए, नतीजे आ गए। उसके बाद दिल्ली में इकोसिस्टम यानी लिबरल सेक्युलर पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग हुई थी। उसमें योगेंद्र यादव थे, शेखर गुप्ता थे, ऐसे लोग थे। और इन्होंने इतना जोर शोर से मोदी के खिलाफ प्रचार किया था, फिर भी मोदी जी 300 पार कर गए। उस पर उस रैली में, मीटिंग में चर्चा हो गई थी। तो उस वक्त अपना अनुभव कथन करते हुए शेखर गुप्ता जैसे बड़े संपादक ने एक बात साफ साफ कह दी थी कि हम चुनाव के दरमियान घूम रहे थे, प्रचार चल रहा था, मीटिंगें चल रही थी, हम घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, गांव गांव में, शहर में जा रहे थे। लोगों से बात करते वक्त लोग जिस ढंग से मोदी की योजनाएं, लाभार्थी वगैरह बोल रहे थे, तो उनको जो लाभ मिले हैं वो चीजें हमें दिखाई दे रही थी, सामने थी हमारे। कोई महिला बोलती थी हमको तो फ्री में गैस मिल गया, हमको शौचालय मिल गया, हमको घर के लिए अनुदान मिल गया, वगैरह वगैरह लोग बोलते थे और दिखाई देता था। हम दरवाजे के अंदर झांक कर सिलेंडर है कि नहीं देखना चाहते थे और देखते थे। लेकिन जो दिखाई देता था, क्या हम देखते थे? और अगर देखते थे तो क्या स्वीकार करते थे कि ये मोदी के लाभार्थी है, ये शायद मोदी के साथ जाएंगे? ये हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो छोटी सी बात यह है, आशय ये है, निचोड़ ये है कि शेखर गुप्ता ये कह रहे थे कि जो सामने था, दिखाई दे रहा था, वो हम देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम वो सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और ये बात बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की नहीं है, सामान्य जनों की भी, हमारी भी होती है। अगर एक चीज हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो सामने हो फिर भी हम उसका स्वीकार नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, दिखाई दे रहा है, बादल, घने बादल छाए हुए, शायद बरसात होगी, बादल नजदीक आ रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, फिर भी हमारे पास छाता नहीं है, तो हम सोचते कि नहीं नहीं, ये तो बादल निकल जाएंगे। ऐसा तो बहुत बार हुआ है, हम उसका रीजनिंग शुरू कर देते। और बिल्कुल वही बात अब सामने दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे लोग देखना नहीं चाहते। मैंने इतनी लंबी बात आपके लिए इसलिए बोली कि 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, वहां की प्रधानमंत्री हसीना वाजेद, शेख हसीना वाजेद अपना देश छोड़कर भागी और दिल्ली में आ गई। और वहां मुस्लिम संगठनों ने हिंदू घरों घरों पर, बस्तियों पर हमला कर दिया। बड़ी हिंसा हो रही थी, हिंदू भाग खड़े हुए थे। भारत की सीमा पर कम से कम 5-6 लाख हिंदू बांग्लादेश के पहुंच गए थे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि बांग्लादेश के कुछ 2 या 3 करोड़ जितने हो गए मुस्लिम हिंदू, वो इकट्ठा होकर ढाका में रास्ते पर उतर गए। अलग अलग बांग्लादेश के शहरों में रास्ते पर हिंदू आ गए कि ये क्या चल रहा है, आपकी राजनीति कुछ भी हो तो हमारी जान लोगे। ये कहने के लिए अपने बचाव में घर घर से निकलकर हिंदू रास्ते पर आ गया, क्योंकि मुस्लिम कुछ भी हो तो हिंदुओं पर ही हमला कर देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करते हैं। इसलिए जिस ढंग से हिंदू रास्ते पर उतर गया, उसका ही क्या बोलते हैं, रिपरकेशन हमें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखाई दिया। सिलीगुड़ी में, जो उत्तर बंगाल में आता है, वहां बड़ी भारी संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल उत्तर के बहुत सारे हिंदू संगठन, लोग, संस्था रास्ते पर उतर आए।
और हिंदू धर्म के समर्थन में घोषणा लेकर मोर्चा और प्रदर्शन करने लगे। तभी मैंने बोला था कि बांग्लादेश की जो घटना है उसका बड़ा प्रभाव भारत की जनमानस पर होने वाला है। भारत का अगर बहुसंख्यक हिस्सा हिंदू है तो उस पर बांग्लादेशी हिंसा का बड़ा परिणाम होगा। और इसको और एक कारण था कि जिस ढंग से पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जो बीजेपी अपना 10 साल के काम के बदले में वोट मांग रही थी और 350 और 400 पार ऐसी बात कर रही थी, वो तो मेजोरिटी से भी नीचे आ गई, 240 पर आ गई। 303 से 240 यानी 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने गंवाई। और क्यों गंवाई? तो इसका विश्लेषण पिछले 2-2.5 महीने से जो चल रहा है वो साफ साफ है कि देश भर के मुस्लिम जनता ने मोदी सरकार ने जो जो योजना बनाई उसके पूरे लाभ उठाए। उनको भी नए घर बनवाने के लिए मोदी सरकार ने पैसा दिया। उनके ही बस्ती में और घर में शौचालय बन गए, उनके ही घर में फ्री राशन पहुंच रहा है, उनके ही घर में फ्री सिलेंडर पहुंचा है, उनके ही घर में बिजली आ चुकी है। इतने सारे लाभ मुस्लिम महिलाओं को भी मिले, फिर भी उन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। और इस कारण इंडी अलायंस यानी बीजेपी बिगर बीजेपी पार्टियां जो है उनकी जो अलायंस थी उनका पलड़ा भारी हो गया। और उसी वक्त बीजेपी का वोटर उदासीन बैठ गया। उसका फायदा कांग्रेस को और बीजेपी के विरोधी दलों को मिला और बीजेपी ने मार खाया। हारी नहीं, फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनका जो गठबंधन है उसको तो बहुमत मिला था। लेकिन 282 और 303 से लेकर बीजेपी 240 तक पहुंच गई। और इसका कारण सिर्फ मुस्लिम वोट है। इसकी इतनी चर्चा पिछले 2-2.5 महीने में हो गई है कि ऐसे पार्श्वभूमि में, इस बैकग्राउंड पर, जब बांग्लादेश में हिंसा होती है, जो कुछ राजनीतिक वहां के तो पूरे के पूरे राजनीतिक दल मुस्लिमों के हैं, मुस्लिम धर्म मानने वाले हैं, फिर भी अगर राजनीतिक झगड़े हो जाते हैं तो उसमें शहीद किसको बनाया जाता है, बलिदान किसका लिया जाता है? तो हिंदुओं का लिया जाता है। तो मतलब साफ है, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और कोई देश हो, वहां से हिंदुओं को भागकर कहां आना है? तो हिंदुस्तान में आना है। लेकिन अगर हिंदुस्तानी हिंदुओं के लिए नहीं बचा तो और यहां से कहां भागोगे? ये एक हिंदू मानसिकता है। और इसीलिए जो बांग्लादेश में हिंसा हुई और बांग्लादेश के हिंदू रास्ते पर उतर आए, उसका रिपरकेशन, उसके प्रतिबिंब हमें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बाकी शहरों में दिखाई दिया कि बस अब ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बचाना है। इसको हिंदू राष्ट्र बनाए ना बनाए बात अलग है, लेकिन अगर हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करते हुए जिंदा रहना है तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। और इसलिए यहाँ के हिंदुओं को भी सुरक्षित रहना पड़ेगा। और सुरक्षित रहना है तो समय आए तो आक्रामक बनना पड़ेगा। ये बात समझना जरूरी है। और सुरक्षित रहना है तो जो अकेली हिंदू पार्टी है उसके ही साथ जाना पड़ेगा। अगर लिबरल पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, उनके साथ जाएंगे तो वो हमें संरक्षण नहीं देगी, सुरक्षा नहीं देगी। मुझे एक बात याद आती है, 22 साल पहली बात है, 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए और उसके बाद मोदी को जो बदनाम करने की मुहिम छिड़ गई, वो आज तक चल रही है। 22 साल हो गए। वो इंसान लगातार गुजरात के चुनाव जीतता रहा और तीसरी बार उसने लोकसभा का भी चुनाव जीत कर दिखाया, फिर भी उसकी बदनामी चालू है। लेकिन मुझे एक बात वो याद आ गई है कि 2002 में जब गुजरात दंगों के बाद
सरकार बर्खास्त करने की, गुजरात सरकार बर्खास्त करने की जोर शोर से मांग चल रही थी, उस वक्त मोदी ने खुद ही गुजरात विधानसभा बर्खास्त कर दी और मध्यावधि मिड टर्म पोल की घोषणा कर दी। और उस वक्त जो जो पत्रकार वहां घूम रहे थे उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक दिलीप पाडगांवकर थे। आज वो हयात नहीं है, लेकिन उन्होंने टाइम्स में लिखी हुई एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वो भी गुजरात के गांव गांव में तहसील में घूम रहे थे, तो उन्होंने अपनी कहानी में लिखा था, न्यूज में लिखा था कि किसी गांव में वो गए, चौपाई पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे, उनसे उन्होंने बात की कि भैया किसको वोट देने वाले हो। तो उस गांव के बुजुर्ग ने बताया कि भाई बीजेपी कोई साफ सुथरी पार्टी है, साधु संतों की पार्टी है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, अगर ये करप्ट है तो वो भी करप्ट है या करप्ट हो सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर चुनना है तो हमारी सुरक्षा के लिए कौन सामने आएगा या किसकी मदद होगी, ये सोचना पड़ता है। अगर कांग्रेस की सरकार होगी और हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा तो कांग्रेस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा बहाल नहीं करेगी। मुस्लिम आकर तो हमको मारेंगे, मुस्लिम गुंडे हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू बस्ती पर हमला करेंगे, लेकिन हम उसका जवाब देना चाहे तो कांग्रेस सरकार की पुलिस हिंदुओं पर ही बंदूक तानेगी। और अगर बीजेपी की सरकार होगी और ऐसे में अगर मुस्लिम गुंडों से हमला हो जाए तो भले सरकार की पुलिस हस्तक्षेप ना करे, लेकिन अगर हम खुद का बचाव करना चाहे और मुस्लिमों के खिलाफ मैदान में उतर जाए तो बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार की पुलिस हिंदुओं पर बंदूक नहीं तानेगी। बस यही फर्क है। हमको हिंदू रहना है और हिंदू रहने के लिए एक ही आशा बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम बीजेपी को वोटिंग करेंगे, ना कि साफ सुथरी पार्टी है, डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ, मुस्लिम हिंसा के खिलाफ अगर जिंदा रहना है तो हमें बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। इसका मतलब बीजेपी अच्छी पार्टी है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी, लेकिन अगर हिंदू करके जीना है, हिंदू धर्म का पालन करते हुए जिंदा रहना है तो सुरक्षा देने वाली, पीछे खड़े होने वाली एक ही पार्टी है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। ऐसी बात उस बुजुर्गों ने दिलीप पाडगांवकर को कही थी और उन्होंने टाइम्स नाउ में 22 साल पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 साल पहले लिखी थी। आज बिल्कुल वही हो रहा है। लोकसभा चुनाव में अचानक से मुस्लिम वोट भले कम हो, 17-18% हो, लेकिन उसका प्रभाव दिखने के बाद देश भर में आहिस्ते आहिस्ते लोकसभा का चुनाव हिंदू मानस को प्रभावित कर रहा है। अगर हमको बचना है तो मोदी सरकार सत्ता में रहनी चाहिए। जिस ढंग से राहुल गांधी हर दिन सनातन धर्म, हिंदू समाज इसके खिलाफ बात कर रहे हैं और मुस्लिमों का साथ देकर हिंदुओं पर हमले का भी समर्थन कर रहे हैं, तो हमें कांग्रेस के खिलाफ जाना, सेक्युलर पार्टियों के खिलाफ जाना और हिंदू पार्टियों के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। ये मानसिकता आहिस्ते आहिस्ते कंसोलिडेट हो रही है, एकजुट हो रही है। और इसीलिए सिलीगुड़ी में जो हुआ उसका प्रतिबिंब हमें 2 हफ्ते पहले शिमला, हिमाचल प्रदेश में दिखाई दिया। शिमला में जो एक अवैध मस्जिद है उसका निर्माण कानून तोड़कर किया गया है और वहां से अगर गुंडे निकलते हैं, टेररिस्ट निकलते हैं तो वो मस्जिद गिरवा दो, हटा दो, और जो बेकायदा है, कानून के बाहर है, उसको तोड़वा दो। इसके लिए लाखों लाखों हिंदू, सॉरी हजारों हजारों हिंदू शिमला में रास्ते पर उतर गए।
हिमाचल प्रदेश में शिमला में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री है, फिर भी उनके ही सरकार के एक मंत्री उपोषण में बैठ गए, अनशन करने के लिए बैठ गए कि ये मस्जिद गिरानी चाहिए। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको मुस्लिम वोट पर हिमाचल में चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदू वोट ही चाहिए। तो अगर हजारों हिंदू रास्ते पर उतरते हैं तो पार्टी गई भाड़ में, हमें वोटर के साथ रहना है क्योंकि वोटर हिंदू है। और ये बात इतनी गर्म हो गई, इतनी गर्म हिमाचल में हो गई, उसका प्रभाव बहुत जल्दी हम हरियाणा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखेंगे। ये मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था इस पर। लेकिन हिमाचल अभी ठंडा नहीं हुआ, इतने में गणेश चतुर्थी आ गई और गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर, गणपति पंडाल पर मुस्लिम लोगों ने पत्थर मारे। 12 या 15 साल के बच्चे को आगे किया गया। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी है वो समझना जरूरी है। जिनको इंडियन पीनल कोड लागू नहीं होता, जिनको बच्चे हैं समझकर कम सजा मिलती है, उनको आगे कर दिया जाता है। लेकिन नुकसान तो बिल्कुल उतना ही होगा जितना बड़े गुंडे करते हैं। इसलिए ये मोडस ऑपरेंडी हमें समझना जरूरी है। सूरत में जो कुछ हुआ है उसमें जो लड़के पकड़े गए, दंगेखोर पकड़े गए, उनकी उम्र देखिए, इतने छोटे बच्चे खुद ही मोटिवेट होकर कुछ नहीं करेंगे। और पूरा का पूरा 12-15 साल के बच्चों का इतना बड़ा जमावड़ा, 50, 100, 150 जितने थे, ही इतने छोटे बच्चे दंगा करने निकलते, तो उनके बुजुर्ग जो है, बड़े भैया है 20, 22, 25, 30 साल के, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका? तो बात साफ है, अगर पकड़े जाएंगे तो बच्चे पकड़े जाएंगे और हमारे बच्चों को उठाकर लेकर गए, हम पर अत्याचार चल रहे हैं, बच्चों पर अत्याचार चल रहा है, ये रोना धोना महिलाएं शुरू करेगी। इसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी में। गुनाह किस ढंग से करना है, किस शैली में करना है, किस पद्धति में करना है, उसको क्रिमिनोलॉजी में मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। और बिल्कुल सूरत में हमको मोडस ऑपरेंडी दिखाई दे रही है, बच्चों को आगे करो। तो जो कानून सरकार चलाती है उस कानून में उनको दंगेखोर नहीं माना जाएगा, उनको बहके हुए बच्चे माना जाएगा, तो बड़ी सजा नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? रिमांड होम में भेजेंगे, बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, ना कि बड़ी सजा होगी। लेकिन हिंदुओं का होना था, करना था, उतना तो नुकसान कर सकते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी हमें समझना चाहिए। और जिस ढंग से पूरा का पूरा देश भर मुस्लिम वोट एकजुट होकर बीजेपी के, एनडीए के खिलाफ वोटिंग में उतरा, बिल्कुल उसी तरीके से इस मोडस ऑपरेंडी को समझना पड़ेगा। और समझ रही है, बड़े नेता, संपादक, विश्लेषक अगर नहीं समझ रहे या नहीं देख रहे या ना देखना चाहते हैं, फिर भी एक बात साफ है, जनमानस समझ रहा है। इसलिए बांग्लादेश की प्रतिक्रिया हमें सिलीगुड़ी में दिखाई देती है और सिलीगुड़ी की प्रतिबिंब हमें शिमला में दिखाई देता है। और शिमला अभी ठंडा भी नहीं हुआ तो सूरत में वो आग फैल जाती है। अच्छा किया गुजरात सरकार के गृह मंत्री ने एक एक को घर से खींचकर निकाला, अपने पांव पर भी चल नहीं पाएंगे ऐसी कुटाई की। तो ये मामला ऐसा मत समझो कि गुजरात, शिमला या सिलीगुड़ी जैसा है या वहां उसी के लिए मर्यादित है। ये जनमानस है। आप थोड़ा भी टच करो तो बड़ा धमाका हिंदू समाज कर सकता है। जो सिलीगुड़ी, शिमला, सूरत में हुआ है उसका आशय निचोड़ समझ लो। हिंदू समाज लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील हो गया है। उनको दुखाने की कोशिश करोगे तो वो
बड़ी ताकत से और हिंसक होकर रिएक्ट करेगा, यही इसका निचोड़ है। शिमला की आग सूरत पहुंच गई है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।